तो कैसे हो मेरे भाई लोग। आज आपका भाई एक और वीडियो लेके आ गया है। आज हम गेमिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उस वीडियो के कंसर्न में जो मैंने पहले पोस्ट करी थी कि मैंने बताया कि मैं कनाडा आया हूँ स्टडी करने। तो बड़े सारे लोगों ने मेरे को डीएम में पूछा था मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई थोड़ा प्रोसीजर बताओ, अगर हमने भी आगे 12वीं करके आना है कनाडा तो उसका प्रोसीजर बताओ, या अगर हमें नॉर्मल कॉलेज हमने अभी इंडिया में कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद का बताओ। तो आज हम वही बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई इतना रिनाउंड या क्या कहते हैं सर्टिफाइड कंसल्टेंट टाइप हूँ नहीं। तो जो भी मैं अपना आज चीजें आपके सामने रखूंगा वो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के तौर पे होगी। और मेरा सारा जो प्रोसेस था उसको एक शॉर्ट चीज में बताऊंगा, मैं एक शॉर्ट ग्लांस में बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अपने प्रोसेस में लाइक स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बीच में पड़ाव क्या क्या आए थे और क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस का स्टेप वन मेरा ये था कि मेरे को सबसे पहले कंसल्टेंट ढूंढना था। कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि स्टडी अब्रॉड कैसे करना है, मतलब लाइक वो आपको कॉलेजेस बताते हैं, वो आपको आपकी फाइल लगवाते हैं। तो वो सब एक कंसल्टेंट आपको हायर करना ही पड़ेगा। और कंसल्टेंट का क्या सीन है कि डिप्लोमा कोर्सेज में आपको बस अपनी एप्लीकेशन फीस के पैसे देने उनको देने होते हैं, जैसे $100 या $150 एज पर व्हाट योर कॉलेज आस्क फॉर, उसके पैसे देने होते हैं। बाकी आपको कंसल्टेंट की फीस, ज्यादातर कंसल्टेंट फीस नहीं लेते हैं बिकॉज उनका टाइप होता है कॉलेज के साथ। तो वो कॉलेज ही उनको डील कर लेता है, तो कंसल्टेंट हमसे पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए, बस वो एक आपकी एप्लीकेशन फीस के पैसे लेते हैं जो होता है आपके $100 $150, समझ गए। फिर उसके बाद आपको कंसल्टेंट बढ़िया मिल गया, आपने बढ़िया सा कॉलेज ढूंढ लिया। कॉलेज ढूंढने के लिए भी क्या, मैं सबसे बढ़िया पहली बात एक बोलूंगा, सबसे बढ़िया और पहली बात कि कंसल्टेंट पे 100% बिलीव नहीं करना है और करना भी है। तो अब क्या समझे इससे। सबसे पहली बात, कंसल्टेंट पे बिलीव करना इसलिए है कि वो आपकी फाइल लगाएगा, वो आपके लिए एक बढ़िया सा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके देगा, बहुत सारे देगा। पहली बात तो बहुत सारी कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके देगा आप। और बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कंसल्टेंट की पूरी बात नहीं माननी है कि वो आपको गाइड कर रहा है आपको आपके अच्छे के लिए, आगे के लिए। बट उसको ये बोलो कि भाई आप हमें बस ये बताओ कि कोर्स हमारे लिए कौन सा अच्छा है और ये कोर्स वहाँ पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है। आपको अपने एंड पे अब रिसर्च करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कनाडा आते हैं वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करते, जहां तक मैंने देखा है। वो बिल्कुल रिसर्च नहीं करते हैं, दे जस्ट कम ओवर हियर, देन दे क्राई अबाउट इट कि हमें ऐसा कंसल्टेंट कंसल्टेंट मिल गया और उसने हमें ऐसे कॉलेज भेज दिया जहाँ पे बेसिकली में भी रिसोर्सेज कम है, लाइक एजुकेशन के, या फिर कुछ ऐसा रिनाउंड कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बाद में शिफ्ट करा के मेरे कॉलेज आ गए थे। तो मेरा कॉलेज बेसिकली कंसल्टेंट नहीं बताया था बेसिकली, उसने शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया था मेरे कंसल्टेंट्स। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स इन करे थे बेसिकली बिकॉज मेरे को कहीं भी सेटिस्फैक्शन इतना सही नहीं मिला कि मेरे को तुम मेरे पसंद का कॉलेज दे रहे हो, कि मतलब एक एक फीलिंग, गट फीलिंग होती है, वो गट फीलिंग नहीं आ रही थी, समझ रहे हो आप। तो गट फीलिंग पर ढूंढते 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 मैं एक दो कंसल्टेंट के पास गया, फिर उन्होंने वो बताया कि वो कॉलेज कैसा है जिसमें मेरे को आना था। तो फिर मैंने उनके थ्रू प्रोसेस शुरू करवाया कि मेरी एप्लीकेशन फीस भरो। और कुछ कॉलेजेस का ऐसा होता है कि इतना अच्छा टाइप होता है कंसल्टेंट के पास, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कंसल्टेंट के पास जाने को, कि कंसल्टेंट से वो कभी कभी अगर आप एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वो आपसे वो फीस भी चार्ज नहीं करते बिल्कुल। एप्लीकेशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है, 100 150 डॉलर देना होता है, बेसिकली 7 से 8 हज़ार रुपये होता है वो। तो आपको वो नहीं देने पड़ते, जो मैंने अपने टाइम पे नहीं दिए थे। बट क्योंकि मैंने और भी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया था एप्लीकेशन फीस पे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन फीस आप उसी की भरिए जहाँ पे आप 100% श्योर है कि आपको जाना ही जाना है। बिकॉज रिजेक्शन भी बहुत आएंगे आपको, अगर आप बेस्ड ऑन व्हाट योर एकेडमिक्स आर। बिकॉज एक लाइक मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, वो इतना इतना, बट बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन के लिए इतना नहीं देखते हो बेसिक,
मिनिमम स्कोर, बट आपका आइल्स का स्कोर मैटर करता है कि आपके कितने बैंड्स आए हैं। तो वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा आइल्स। अब आइल्स क्या होता है? इंटरनेशनल जो भी होता है, मेरे को नहीं फुल फॉर्म पता या मैं भूल गया, मेरे को देखना पड़ेगा। IELTS बेसिकली आइल्स होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा, मेरे स्कूल में तो होता था, बाकी मेरे को औरों को पता नहीं, मेरे स्कूल में होता था कि हमारा एक इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट होता था, जिसमें हमें एक हेडफोन वेडफोन लगा के हम बैठते थे। फिर वो हमें सुनाते थे, दो बंदे बात कर रहे हैं इंग्लिश में, फिर उसके उसके बेस पे हमें आंसर्स टिक करने होते थे। तो वही सेम चीज़ है लिसनिंग जो हमें आईएलटीएस में करनी होती है। और वैसे ही हमारा स्पीकिंग होता था कि हमारा टीचर हमारी वॉइस रिकॉर्ड करती थी एक रिकॉर्डर में, कि हम कैसे टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो एक बारी में दो बंदों को बिठाती थी अपने पास, फिर उसके बाद उनसे हमें टॉपिक्स देती थी जिस पे हमें बात करनी है। तो वो बेसिकली हमारा चेक करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कैसे प्रॉपर वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। तो वही सब हमें आइल्स में भी होता है। तो उससे मेरे को एक थोड़ा बूस्ट मिल गया कि मेरे को आता था कि प्रोसीजर क्या है। और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर लाइक सम इयर्स इन माय स्कूल आल्सो। सो वो थोड़ा बेनिफिशियल हो गया मेरे लिए। तो ये चीज हमने करी। तो आइल्स के लिए प्रिपेयर करने को आपको कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो या अपने आप से भी कर सकते हो। बेसिकली मैं तो कोचिंग ली थी, 1 महीने की कोचिंग करी थी। और ये कोरोना तब तो आया भी नहीं था। मैंने अपनी फाइल लगाई थी 2019 में, तो 2020 के मार्च में कोरोना आया था। तो उसने सब कुछ काम खराब कर दिया। और मेरे टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि मेरा इनटेक शुरू होने वाला था और मैंने फाइल नहीं लगाई थी अपनी, और आइल्स भी नहीं हुआ था सबसे बड़ी बात। तो मैं तो बहुत पीछे चल रहा था। तो मैंने क्या करा कि आइल्स दो तरह से होते हैं आपके, एक होता है रिटर्न, एक होता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज में आपको सब कुछ जो भी अब मैं बोल रहा हूँ, आपको राइटिंग रीडिंग ये सब कुछ कंप्यूटर पे होता है। आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है, कंप्यूटर पे टिक करना होता है, एवरीथिंग इज कंप्यूटर बेस्ड। तो ये सब मैंने कंप्यूटर पे किया। और मेरा सॉरी नॉट एप्लीकेशन, सॉरी फॉर टेस्ट मैं बोलूंगा, टेस्ट का जो आइल्स का फीस होता है, दैट इज 13,000 समथिंग। इट कैन वेरी, आई डोंट नो व्हाट इज इट राइट नाउ, बट मेरे टाइम पे 13,500 लगा था, 13,500 फॉर ऑल द 4 मॉड्यूल्स, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, और क्या रहेगा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल होते हैं। चारों में मेरा मिला के 7 बैंड्स आ गए थे। आई वॉज मोर देन हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि मेरा मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम सॉरी बैंड्स, हमारी रिक्वायरमेंट 6 बैंड होती है, और मेरे को 7 आ गए थे, एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी फॉर दैट। एंड उसके बाद हमने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जोड़ने शुरू करे और अपनी फाइल दे दी कि भाई लगा दो। उन्होंने हमसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी कि नोटराइज कराओ डॉक्यूमेंट्स, ये वो फलाना ढिमका। इसमें आप इतना मान के चलिए कि आपकी एप्लीकेशन फीस मतलब आपका फाइल लगने तक भी आपका खर्चे होने वाले हैं, बेस लाइक आपके प्रिंटिंग के, नोटरी स्टैम्प्स के। मेरे को याद है, मेरे एक पेज के 100 रुपए लगे थे नोटरी के, आई डोंट नो व्हाट रीजन। बट मेरे एक पेज के उन्होंने, क्योंकि वो नोटराइज में क्या करते हैं, आपका फोटो कॉपी करवा के फिर उस पर स्टैम्प वैम्प धप्पा धप्पा लगा के आपके साइन वाइन लेके, सॉरी उनके साइन लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समथिंग लाइक दैट जो भी लिख के वो नोटराइज करते हैं। फिर वो नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट आपकी, ट्रांसक्रिप्ट हो गई स्कूल की, ये सब चीजें हो गई, तो वो आपकी फाइल में लगता है। तो वो उनको वैसा चाहिए था कि नोटराइज करवा के दो, तो मैंने वही करवाया। फिर उसके पैसे वैसे लग गए अच्छे खासे। फिर एक दिन क्या हुआ, फाइल वाइल लगा दी, सब कुछ हो गया। और फाइल में लगाने में भी आपके क्या होता है, कनाडा गवर्नमेंट की कुछ फीस होती है। अब वो कनाडा गवर्नमेंट की फीस आई गेस $150 से $200 होती है। मेरे को इतना आइडिया नहीं, मैं आपको ये देखो साइड में मैं दिखा रहा हूँ, मैंने बाद में खोल के देखूंगा तो ये साइड में दिख रही है फीस आपको। और इतनी होती है। तो ये इतनी आपको, ये फीस आपका कंप्राइज क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन फीस प्लस बायोमेट्रिक की फीस। बायोमेट्रिक्स आपको बताइए बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं। तो उसको वो करवाने आप BFS ऑफिस जाते हो, जहाँ पे भी आप रहते हो। जैसे मैं दिल्ली में था, मेरा दिल्ली में शिवाजी छत्रपति सॉरी शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में हुआ था नीचे जाके। तो वहाँ पे BFS ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ था। तो ऐसे ही होके करा के आप अपनी फाइल आगे लगा दोगे। सॉरी फाइल आप लगा चुके हो, उसके बाद बायोमेट्रिक का बाद में आता है, सॉरी अबाउट दैट फिर उसके बाद फाइल आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, फिर आपको करना है वेट।
अब आपको इसमें वेट करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम आपका मेंशन है आपके कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जैसे 90 डेज से ज़्यादा भी, और 90 डेज लगते हैं बेसिकली एक फाइल को लाइक गो थ्रू करने में, एंड आपका डिसीजन बताने में कि उन्होंने आपके लिए क्या डिसीजन लिया है। अब इसमें टाइम इतना इसलिए लग रहा है बिकॉज जैसे आप, अगर आपने कभी यूएस की फाइल अपनी लगाई होगी, तो आपको यूएस की फाइल में जाके इंटरव्यू देना होता है, कि आपको जाके यूएस एम्बेसी में बात करनी होती है उनके जो भी कॉन्सुलेट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बस अपनी फाइल उनके सामने लगा रहे हो, वो आपको नहीं, उन्होंने आपको कभी नहीं देखा, हाँ ना आपने उनको कभी देखा है, वो बैक एंड पे काम हो रहा है। तो फिर ये सारी जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू अभी अभी आनी है। इंटरव्यू पता है कब होगी? जब आप कनाडा बॉर्डर पे पहुंचोगे। अभी कनाडा बॉर्डर के को पहुंचने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। हम कर रहे हैं वेट, 90 डेज हो गए, 90 डेज में रिजल्ट आ गया, क्या बात है, या उससे पहले ही आ जाएगा कि आपकी फाइल अप्रूव हो गई है। या अगर अप्रूव नहीं हुई होगी, तो कोई ना कोई आपको बता देंगे वो रीजन, कि क्या रीजन था, कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपका मेडिकल अप्रूव नहीं हुआ। मेडिकल क्या होता है? मेडिकल अपने बायोमेट्रिक कराने से पहले वो अपनी मेडिकल फाइल भी सबमिट कराते हो, तो वो कहेंगे आपकी मेडिकल अप्रूव नहीं हुआ, या आपको मेडिकली कोई टेंशन है। मेडिकल में क्या होता है कि बेसिकली आपको कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि आपके एरिया में कौन से फिजिशियन ऐसे हैं जो अप्रूव्ड है कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपको फाइल आपकी आगे मतलब आपका मेडिकल करेंगे, और आपकी फाइल में वो मेडिकल लगवा देंगे। तो बेसिकली कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो ये चीज़ करते हैं। बेसिकली दे चार्ज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 6,000 रुपीज बेसिकली। अब देखो डॉलर की आदत पड़ गई है ना, डॉलर हर जगह निकलता है तो 5 to 6,000 रुपीज बेसिकली वो लेते हैं। तो आपकी वो मेडिकल करते हैं, आपका सब कुछ वो चेक वेक, आपको मेडिकल, अगर मेडिकल के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर बता देना, मेडिकल के लिए भी वीडियो बना देंगे। फिर हमने फाइल लगा दी, हमने हमारा बायोमेट्रिक हो गया, फिर आपका रिजल्ट आया कि आपको बता देंगे जैसे कि आप पास हो फेल हो जो भी है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? वो बताएंगे कि भाई आपका अप्रूव हो गया, तो आप अपना पासपोर्ट लेके पहुंच जाओगे वीएफएस ऑफिस। वो आपको डेट वेट आप कंफर्म करवाओगे कि कब जाना है, कब आना है, जो भी है। तो आप वहाँ पे कंफर्म आपने करवा दिया, और आप उन्होंने आपको डेट दे दी कि इस तारीख पे आ जाओ अपनी पासपोर्ट देने। तो आप पासपोर्ट आपने दे दिया, उस तारीख जाके फिर आपको वो अगली तारीख बताएंगे कि इस तारीख को आके अपना पासपोर्ट ले जाना। तो जैसे आप लेने जाओगे, तो वहाँ पे आपको उस एनवेलप में आपको आपका पासपोर्ट पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपका कनाडा का वीजा लगा होगा, जितना भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसका 4-5 महीने ऊपर का लगा होगा वीजा। तो ठीक है, ये सब कुछ लग हो गया, आपका वीजा आ गया, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन तो अब आपका अगला प्रोसेस क्या होगा कि आपको टिकट बुक करानी है, अपना सब कुछ ट्रैवलिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वैसे तो कि आप बेसिकली डिपेंड नहीं होना चाहते अगर बाहर जाके, तो आप इंडिया से ही चीज़ें ले जाओ। अगर इंडिया पे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं महंगा मिल रहा है ऐसा आपको लगता है, तो आप बाहर से ले लो। मैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मसाले वसाले थोड़े बहुत स्टार्टिंग के लिए तो आप ले ही आओ। तो बिकॉज इधर तो मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं तो इंडियन शॉप्स है यहाँ पे, नो नो प्रॉब्लम, सारे स्वाद पूरे होते हैं यहाँ पे, बट वो इंडिया का ऑथेंटिक जो स्वाद आता है ना, वो नहीं मैच हो पाता। क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पे गुज्जू भाई है, गुजराती हमारे, और हमारे पंजाबी भी है जिन्होंने बहुत सारे ढाबे और ये टाइप खोल रखे हैं। तो वो ये चीज़ ही करते हैं, बट वो स्वाद नहीं आ पाता जो भी बोलो आप। तो वो स्वाद लाने के लिए फिर मैं यही बोलूंगा, आप थोड़े बहुत मसाले इंडिया से ही ले आओ, थोड़े पैसे बचाने हैं तो कुकर वुकर ये सब कुछ इंडिया से ही लाओ। ठीक है, और छोटा मोटा डब्बी डुब्बी है वो तो इधर से मिल ही जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपके आप पहुंच के आपने आपने टिकट करा लिया, आप कनाडा बॉर्डर पहुंच गए, क्या बात है। कनाडा बॉर्डर पहुंचने के बाद आपने वहाँ पे इंटरव्यू देना है, वहाँ पे आपको खड़ा करेंगे, वहाँ पे आपको लाइन में खड़ा करवाएंगे, फिर आपसे आपसे पूछेंगे कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड होंगे आपकी इंग्लिश से, आपको बेसिकली वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एवरीथिंग। फिर उसके बाद वो आपको प्रोसेस बताएंगे आगे का, कि आप चलो हो गए हैं। अब इस टाइम पे अब क्या हो रहा है कि कोविड में वो फॉर्म वॉर्म साइन करवा रहे हैं आपसे, क्वारंटीन प्लान ले रहे हैं। उसका अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता सकता हूँ, तो अलग से वीडियो उसकी बनाएंगे।
और इसमें फिर वो आपसे जो मेरे टाइम पर प्रोसेस हुआ था मैं आपको वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आप क्यों आए हो, कैसे, कहाँ रहोगे, जो भी है वैसे ऐसे ही पूछते हैं। वो चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें पूछते हैं, इतना कुछ खास नहीं होता। वैसे दो आपकी इमिग्रेशन होते हैं, एक तो दिल्ली में होती है, दिल्ली में इतना खास नहीं होती, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं मुझे लगता है। और यहाँ पे कनाडा में थोड़ी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन होती है। अगर वो आपसे हैप्पी है तो आपको जाने देंगे, नहीं है तो आपको रोक लेंगे, बोलेंगे वापस जाओ। तो वापस तो जाना नहीं है, इतना पैसा खर्च करके आए हो आप, उस पर भी इतना पैसा लगाया आपने अपने ट्रिप पे, तो मैं तो नहीं चाहता कि आप वापस ही जाओ। तो ये अगर सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, फॉलो तो चलो क्या करनी है, इसमें ये सारे स्टेप्स है बेसिकली जो मैंने फॉलो करे थे। और कोई पर्टिकुलर कोविड के रिलेटेड आपको स्टेप्स जानने हैं कि आजकल क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं अपने कोई फ्रेंड के साथ बैठ के वीडियो बना सकता हूँ जो इस टाइम पे कोविड में आया है, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस मच। और मुझे पता है आपको ये थोड़ा मेरा प्रोसेस बढ़िया लगा होगा, प्रोसेस बढ़िया लगा तो लाइक करिए। अब मिलते हैं हम आपको ऐसी बढ़िया वीडियो में, आप कमेंट करके बताना कौन सी वीडियो आपको अगली चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।